उदयपुर का शाही मैरिज हॉल, चारों तरफ रोशनी और फूलों की खुशबू से भरा हुआ, मानो किसी राज दरबार का उत्सव हो। पर इसी चकाचौंध के बीच एक ऐसा पल आने वाला था जो पूरे हॉल को सन्नाटे में बदल देगा। स्टेज पर खड़ा था अमन, सुनहरी कढ़ाई वाली शेरवानी पहने, होठों पर हल्की मुस्कान लिए। आज उसकी शादी थी और पल पल उसे अपनी दुल्हन सिया का इंतजार था। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक कुछ ही पलों में धुंधली पड़ने वाली थी। डीजे ने अचानक रोमांटिक धुन बजाई। सभी की नजरें एक साथ प्रवेश द्वार की तरफ मुड़ गई। लाल जोड़े में सजी सिया धीमे कदमों से स्टेज की ओर बढ़ रही थी। चेहरे पर सुंदर मेकअप, आंखों में काजल, माथे की बिंदी, सब कुछ परफेक्ट। पर इसके पीछे छिपा दर्द कोई नहीं पढ़ पा रहा था। अमन ने उसे देखते ही हल्की मुस्कान दी। क्या खूबसूरत लग रही है, वो मन में बोला। सिया स्टेज पर पहुंची, भीड़ ने तालियां बजाई। अमन ने वरमाला उसके गले में डाली। सिया ने भी मुस्कुराने की कोशिश की और वरमाला अमन को पहना दी। तालियां और तेज हो गई और तभी धड़ाम, सिया अचानक लड़खड़ाई और स्टेज पर गिर पड़ी। पूरा हॉल सन्न रह गया। तालियां थम गई, डीजे रुक गया, लोग अपनी प्लेटें छोड़कर दौड़े। स्टेज पर अफरातफरी मच गई। अमन की आंखें फैल गई। वो झटके से नीचे झुका और सिया को उठाने की कोशिश की। सिया, सिया, सुन सकती हो? पर कोई जवाब नहीं। सिया की मां चीख पड़ी, हाय मेरी बच्ची, इसे क्या हो गया? सिया की छोटी बहन रोने लगी। मेहमान एक दूसरे से फुसफुसाने लगे, कहीं कोई बीमारी तो नहीं? शादी इतनी जल्दी क्यों की गई थी? कुछ तो छुपाया गया है। अमन डॉक्टर था। उसने तुरंत सिया की नब्ज चेक की। नब्ज धीमी थी, चेहरा पीला और होंठ सूखे हुए। इसे कमरे में ले चलिए, वो बोला। सिया को उठाकर पीछे वाले कमरे में ले जाया गया। माहौल भारी हो चुका था। अमन के परिवार में चिंता फैल गई। उसकी मां बोली, पता नहीं क्या छुपाया गया है। अगर लड़की बीमार है तो हम ये शादी नहीं करेंगे। अमन को भी कुछ गलत लग रहा था। वो साइकोलॉजी और स्ट्रेस डिसऑर्डर का विशेषज्ञ था। एक नजर में उसकी समझ आ गया था कि ये सिर्फ कमजोरी या सिर्फ गर्मी का असर नहीं था, कुछ और, कुछ छुपा हुआ था। कमरे में पहुंचकर अमन ने सिया की नब्ज फिर चेक की। उसकी आंखों पर लाइट डाली। कुछ देर बाद सिया को होश आया। उसने आंखें खोली, लेकिन उसकी नजरें भटक रही थी। कुछ जैसे अंदर ही अंदर उसे तोड़ रहा था। अमन ने नरम लहजे में पूछा, सिया, तुम ठीक हो? कुछ बताना चाहती हो? सिया ने सिर्फ सिर हिलाया। उसकी आंखों में गहरा डर था, कोई निजी तूफान। अमन ने सिया के पिता से पूछा, क्या पहले भी ऐसा हुआ है? कोई बीमारी, कोई टेंशन? सिया के पिता हिचकिचाए और बोले, नहीं, बस थकान होगी, गर्मी है। अमन की आंखें सख्त हो गई। वो उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। मैं इसका मेकअप हटाकर चेक करना चाहता हूं, उसने कहा। क्या अभी? सिया की मां चौंक गई। हां, अमन बोला, मैं डॉक्टर हूं। मेकअप के नीचे कुछ लक्षण छिप सकते हैं। अमन के पिता ने भी समर्थन किया। अगर कुछ छुपाया जा रहा है तो हम ये शादी नहीं करेंगे। आखिरकार मजबूरी में मेकअप हटाया गया। जैसे ही असली चेहरा सामने आया, अमन की भौहें तंग गई। सिया के आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। चेहरा पीला पड़ चुका था। वो शारीरिक रूप से बेहद कमजोर थी, ये साफ दिख रहा था। अमन बोला, ये कमजोरी सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक तनाव का भी असर है। सच बताइए, सिया किस टेंशन में है? खाना क्यों नहीं खाती? सोती क्यों नहीं? कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। पर सिया के पिता फिर भी बोले, नहीं, कुछ नहीं। अमन अब गुस्से में था। देखिए, उसकी आवाज कड़क हो उठी, अगर आप सच नहीं बताते तो मैं अभी बारात वापस ले जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो पुलिस भी बुला सकता हूं। कमरे में सबके चेहरे उतर गए। सिया की मां रोने लगी।
कुछ पल की खामोशी के बाद सिया के पिता ने धीरे से कहा, ठीक है, हम बता देते हैं, लेकिन ये बात किसी के बाहर नहीं जाएगी। कमरा बंद किया गया और फिर खुला वराज, जिसने अमन को भीतर तक हिला दिया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही माहौल और भी भारी हो गया। सिया की मां की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके पिता के चेहरे पर पछतावा, डर और घबराहट सब एक साथ साफ दिखाई दे रहा था। अमन शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई जानने की तीव्र इच्छा साफ नजर आ रही थी। आखिरकार सिया के पिता ने गहरी सांस ली और बोले, अमन बेटा, सिया का दिल कहीं और था, और है भी। अमन की आंखें हल्के से फैल गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। सिया की मां ने रोते हुए कहा, हमारी गलती है, हमने अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ कर दिया। फिर असली कहानी खुलनी शुरू हुई। उदयपुर के कॉलेज में पढ़ते हुए सिया की मुलाकात हुई एक लड़के से, राघव। साधारण परिवार, साधारण पहनावा, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी और बोलने में एक ऐसी सादगी जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। चाय की दुकान पर की गई छोटी सी मुलाकातें, लाइब्रेरी में किताबें बदलते समय की मुस्कुराहटें, कॉलेज फेस्ट में साथ बिताए कुछ पल, इन सब ने सिया और राघव को एक दूसरे के दिल के बेहद करीब कर दिया। वे प्यार में थे, साधारण, पाक और सच्चा प्यार। लेकिन जब ये बात सिया के घर वालों को पता चली तो मानो तूफान आ गया। उसके पिता एक कड़क स्वभाव के, समाज की ज्यादा परवाह करने वाले इंसान थे। उन्होंने इस रिश्ते को इज्जत के खिलाफ समझा। एक गरीब लड़के से शादी, लोग क्या कहेंगे, यही उनका तर्क था। सिया के भाई ने राघव को धमकाया, अगर दोबारा दिखा तो तुझे गायब कर दूंगा। सिया को कमरे में बंद कर दिया गया, उसका फोन छीन लिया गया, कॉलेज जाना मना कर दिया। राघव जानता था कि सिया उससे बहुत दूर नहीं, पर मजबूरी ने दोनों को अलग कर दिया था। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार, समाज और डर। राघव अकेले कमरे में बैठकर रोता रहा। वो सिर्फ सिया को खुश देखना चाहता था, पर उसके पास न पैसा था, न ताकत। उस जवाबहीन प्यार, दूरी और मजबूरी ने सिया को अंदर से खोखला कर दिया। वो खाना कम करने लगी, रातों को सो नहीं पाती, दिन भर गुमसुम रहती। परिवार वाले समझते कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर सिया का दिल रोज मरता था। इसी हालत में उसकी जबरदस्ती शादी अमन से तय कर दी गई। अमन का परिवार पढ़ा लिखा, संभ्रांत और सभ्य था, पर सिया मन से तैयार नहीं थी। फिर भी उसने परिवार के सामने आवाज बुलंद नहीं की। वो खामोश रही, क्योंकि उसके आंसू, उसकी बातें किसी को सुनाई ही नहीं देती थी। यही खामोशी उसके शरीर को खाती गई, यही तनाव उसे कमजोर करता गया, और आखिरकार वरमाला के दौरान उसकी बेहोशी उसी टूटे हुए दिल का नतीजा थी। सिया के पिता बोलते बोलते रुक गए। कमरा सन्न निस्तब्ध था। अमन ने कुछ पल आंखें बंद की, फिर गहरी सांस ली। सिया को देखा, वो बिस्तर पर लेटी थी, आंखें नम थी, उसकी पलकें कांप रही थी, मानो वो सब सुन रही हो पर बोलने की हिम्मत नहीं थी। अमन उसके पास गया और धीमी आवाज में बोला, तुम कहना चाहती हो कुछ? सिया की आंखों से 2 बूंद आंसू निकलकर बह गए। बस यही उसके दिल की सच्चाई थी। अमन खड़ा हुआ। उसके पिता ने पूछा, क्या सोच रहे हो? अमन ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं ये शादी नहीं करूंगा जब तक सिया का दिल इससे राजी न हो। कमरे में सब चौंक गए, पर बेटा, सिया के पिता कुछ बोलने ही वाले थे कि अमन ने हाथ उठा दिया। नहीं अंकल, अगर सिया किसी और से प्यार करती है तो उसे मजबूर करना सबसे बड़ा पाप होगा। अमन सीधा सिया के पिता के सामने खड़ा हुआ। आप राघव को बुलाइए अभी, इसी वक्त। सिया के पिता तड़प उठे। नहीं, समाज क्या कहेगा? बारात वापस चली गई तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अमन मुस्कुराया,
इज्जत तब जाती है जब इंसान गलत फैसला ले। सही फैसला कभी इज्जत नहीं बिगाड़ता। फिर उसकी आवाज कड़क हुई, अगर आपने राघव को नहीं बुलाया तो मैं अभी बारात लेकर वापस चला जाऊंगा, और अगर सिया ने पुलिस में कुछ कहा तो बातें और भी बिगड़ जाएंगी। सिया के पिता की टांगे कांप गई। मां रोने लगी। भाई चुप हो गया। कुछ पल बाद उन्होंने हार मान ली। ठीक है, हम बुलाते हैं। सिया का भाई फोन लेकर बाहर गया। उसी वक्त सिया ने डरते हुए अमन की ओर देखा। तुम सच में ऐसा कर रहे हो? अमन ने हल्की मुस्कान दी। मैं डॉक्टर हूं, पर उससे पहले इंसान हूं। सिया फूट फूट कर रो पड़ी। ये रोना डर का नहीं था, राहत का था। कमरे में बैठे हर इंसान का दिल पिघल गया। अब सबकी निगाहें थी। राघव के आने का इंतजार। सिया के भाई के बाहर जाने के बाद कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सिया धीरे धीरे सांस ले रही थी। उसके चेहरे पर अब भी कमजोरी थी, पर दिल में उम्मीद की एक हल्की रोशनी दिख रही थी। शायद पहली बार इतने महीनों में अमन चुपचाप खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। शादी की हलचल अब भी बाहर थी, लेकिन वो एक अलग दुनिया में खो गया था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, क्या मैं सही कर रहा हूं? कुछ पलों बाद उसने पीछे मुड़कर सिया को देखा। उसकी आंखों का डर धीरे धीरे पिघल रहा था, और अमन की नजर में अपने लिए सम्मान देखकर उसके आंसू फिर से बह निकले। सिया की मां ने कांपती आवाज में कहा, अमन बेटा, तुम जैसा इंसान हमने पहली बार देखा है। अमन ने बस सिर झुका दिया। करीब आधे घंटे बाद कमरे का दरवाजा खुला। सिया का भाई अंदर आया और उसके पीछे था राघव। सफेद शर्ट, कंधे झुके हुए, आंखें सूजी हुई, मानो वो रातों से सोया न हो। जैसे ही उसने सिया को देखा, वो अपनी जगह पर ठिठक गया। उसकी आंखों में दर्द भी था और प्यार भी। सिया, उसने धीमी टूटी आवाज में कहा। सिया ने उसे देखा और बस रो पड़ी। राघव तुरंत आगे बढ़ा, पर अमन ने हाथ उठाकर उसे रोका। 1 मिनट। उसकी आवाज शांत थी, पर मजबूत भी। राघव रुक गया। अमन उसके सामने जाकर खड़ा हुआ। क्या तुम सिया से सच में प्यार करते हो? राघव ने बिना झिझके कहा। हां, उस दिन से, जिस दिन उसे पहली बार देखा था। मैंने उसे खोने की कोशिश नहीं की, पर मैं मजबूर था। अमन फिर बोला, क्या तुम उसे खुश रख सकते हो? उसके सपने पूरे कर सकते हो, या सिर्फ प्यार की बातें करोगे? राघव की आवाज में सच्चाई थी। मैं अमीर नहीं हूं अमन साहब, पर मैं मेहनत कर सकता हूं। उसकी हंसी के लिए जान लगा दूंगा, बस अगर उसका साथ मिल जाए। अमन ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम्हारा प्यार साफ है, सिया का दिल भी तुम्हारे पास है, और मैं किसी की जिंदगी को जबरदस्ती नहीं तोड़ सकता। कमरा स्तब्ध रह गया। सिया रोते रोते बोल पड़ी, अमन, तुम नहीं जानते, तुमने आज मुझे नई जिंदगी दे दी। अमन मुस्कुराया, नई जिंदगी तो तुम्हें राघव देगा, मैं तो सिर्फ रास्ता साफ कर रहा हूं। बाहर मेहमान बेचैन थे। फुसफुसाहटें बढ़ती जा रही थी। क्या हो रहा है? दूल्हा क्यों गया? लड़की की तबीयत ठीक है या नहीं? पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर किस तरह एक जिंदगी बदल रही थी। थोड़ी देर बाद अमन, सिया और राघव तीनों बाहर आए। अमन ने माइक्रोफोन उठाया। पूरा हॉल शांत हो गया। अमन की आवाज गूंज उठी, दोस्तों, आप सब हैरान होंगे, पर आज यहां एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसे छुपाना गलत होता। सबकी नजरें उन पर टिक गई। अमन आगे बोला, सिया और राघव एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, और मैं ये शादी करके किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। भीड़ अचानक धीमे से फुसफुसाने लगी। कुछ लोग हैरान, कुछ चौंके, कुछ नाराज, लेकिन अमन बेझिझक बोलता रहा, सच्चा प्यार किसी की जागीर नहीं।
अगर दो दिल एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम चाहे जितनी दीवारें खड़ी कर दें, प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। कुछ पलों की चुप्पी के बाद धीरे धीरे तालियां बजने लगी। पहले कुछ लोग, फिर पूरी भीड़। हर कोई अमन की इंसानियत और हिम्मत की तारीफ कर रहा था। राघव को दूल्हे का कपड़ा पहनाया गया। सिया को फिर से स्टेज पर लाया गया। अमन खुद स्टेज से नीचे खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ। सिया के हाथ कांप रहे थे। राघव ने उसे वरमाला पहनाई। फिर सिया ने भी वो पल निभाया। इस बार उसके चेहरे की मुस्कान सच्ची थी। उसकी आंखों में चमक थी, खुशी की, राहत की, आजादी की। लोगों ने तालियों से स्वागत किया। डीजे ने फिर से संगीत बजाया। मैरिज हॉल में खुशी का माहौल लौट आया। सिया के पिता धीरे से अमन के पास आए। बेटा, तुमने आज हमारी बेटी को बचा लिया। जिंदगी भर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। अमन ने सिर झुका दिया। मैंने सिर्फ वही किया जो हर इंसान को करना चाहिए। कुछ वर्षों बाद राघव और सिया आज खुशहाल जीवन जी रहे हैं। उनके घर में एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम उन्होंने रखा आर्या, क्योंकि वो उनकी जिंदगी में नई रोशनी की किरण बनकर आई। राघव को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। सिया भी एक टीचर बन चुकी है। दोनों परिवार आज एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं। और अमन, उसे लोग आज भी एक मिसाल की तरह देखते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने अपने दिल की चाहत को नहीं बल्कि सिया की खुशी को प्राथमिकता दी। वो आज एक बड़ा मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है और कहता है, प्यार मजबूरी नहीं, आजादी है और किसी के जीवन का सबसे बड़ा इलाज इंसानियत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानियों का सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।